Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, as you know, we are continuing on chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In the previous 4 videos of this chapter, we complete the exercise 8.1, 8.2 and 8.3. Today, we start exercise 8.4. Before starting exercise 8.4, I want to tell what are the identities used in this exercise. Firstly, what is the first identity? फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल यदि आप थीटा को स्टूडेंट्स 30 डिग्री पुट करें यहां तो आप चेक करना स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तब भी क्या आएगा 1. ये आप 8.2 की तरह चेक कर सकते हैं. यहां से स्टूडेंट्स यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें प्लस कोस स्क्वायर इधर आके माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स. और यहां से यदि आप इस वाले आइडेंटिटी फर्स्ट से ही कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस साइन स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन मींस जो स्टूडेंट्स जो मैंने आइडेंटिटीज बनाई है साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से फॉर्म हुई है. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहां क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो आइडेंटिटी यूज होती है इस एक्सरसाइज में वो यही होती है. साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कंबाइन आए तो इक्वल टू 1 होता है. साइन स्क्वायर यदि आता है तो उसे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं या 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिख सकते हैं. ये डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए, मींस हमें क्या प्रूव करना है, इस पर डिपेंड करता है. सेकंड, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहां से ए आइडेंटिटी बनेगी आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर इधर आके प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स यदि हम प्लस टेन स्क्वायर को इधर ही रखें और प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो टेन स्क्वायर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1. तो टेन स्क्वायर आपका होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी से इसकी ए और बी फॉर्म होगी. सिमिलरली थर्ड, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जिस तरीके से आपने सेकंड से ए और बी फॉर्म किए इसी तरह थर्ड से देखिए ए क्या होगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर इधर आके स्टूडेंट्स प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा. और यहां से यदि आप कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो प्लस कोट स्क्वायर आप राइट हैंड साइड पर ही रखिए, इस प्लस 1 को इधर ले आना तो कोट स्क्वायर हो जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये आपकी स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी से फॉर्म होगी. कुछ आइडेंटिटीज कुछ फॉर्मूले पहले बता चुका हूं, जैसे कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन या स्टूडेंट्स साइन होता है 1 बाई कोसेकेंट. मींस कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है. सिमिलरली सेक होता है आपका 1 बाई कोस या फिर कोस होता है 1 बाई सेक. टेन थीटा स्टूडेंट्स टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है. और मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था टेन थीटा आपका साइन बाई कोस होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो कोट होगा इसका रेसिप्रोकल कोस बाई साइन. तो ये कुछ फॉर्मूले फ्रेंड्स जो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव LHS इक्वल टू RHS या हाउ वी कैन एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ क्लासेस में कुछ सेक्शंस में 8.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी. आपको पता है स्टूडेंट्स जो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो यही होता है. और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो काफी बार स्टूडेंट्स एग्जाम में उसके जो पार्ट्स हैं हर बार लगभग 95% केसेस में आप देखते हैं कि 5th क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट आपके एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जरूर होता है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट में स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Firstly, students, sin A, sec A
एंड tan a इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखिए आपको साइन को भी लिखना है स्टूडेंट्स कोट की फॉर्म में, सेक को भी लिखना है कोट की फॉर्म में, और tan को भी लिखना है कोट की फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट्स साइन को आपको लिखना है कोट में, तो यहां देखिए कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, यहां से कोसिकेंट आ जाएगा कोट की फॉर्म में, और जब कोसिकेंट कोट की फॉर्म में आएगा तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स साइन लिखना है आपको कोट में, तो जो कोसिकेंट होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा साइन। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो क्वेश्चन फर्स्ट में वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। एंगल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में ए गिवन है तो आप ए यूज करें, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स कोसिकेंट ए की वैल्यू यहां से जो आएगी, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स रूट, तो कोसिकेंट ए की वैल्यू आ गई रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर। बट हमें लिखना क्या है, साइन को लिखना है किसकी फॉर्म में, कोट में। तो साइन क्या होता है आप बताइए स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग साइन आपका होता है 1 बाई कोसिकेंट, तो साइन होगा 1 बाई कोसेक या फिर 1 बाई इस कोसिकेंट ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो रूट में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहां फर्स्ट आपको लिखना था साइन को किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, तो आपका साइन किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपको लिखना है स्टूडेंट्स सेक को किसकी फॉर्म में, सेक को रिप्रेजेंट करना है कोट की फॉर्म में। यदि आप सेक को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखना स्टूडेंट्स सेक आपका होता है सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan आपको पता है कोट की फॉर्म में tan होता है 1 बाई कोट। तो नाउ आपका स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां से भी स्क्वायर हटेगा स्टूडेंट्स, यहां से फॉर्मूला यूज किया मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर वी नो, तो सीकेंट स्क्वायर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहां से जब स्क्वायर हटाओगे स्टूडेंट्स आप तो क्या आएगा यहां रूट, तो वी नो सीकेंट ए इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस और tan को हमें बदलना है, आरएचएस पर आपको क्या चाहिए, कोट चाहिए, तो tan होता है 1 बाई कोट, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और कोट का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर, तो ये आपका एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर बन जाए कोट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स इस पर आपका रूट रह गया 1 प्लस कोट स्क्वायर, और नीचे आपका कोट स्क्वायर में से कोट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बाहर। तो ये था आपका सेक ए, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना था किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, तो सेक रिप्रेजेंट हो गया किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म। नेक्स्ट आपको tan को रिप्रेजेंट करना है, tan को लिखना है किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, तो tan तो वेरी इजी, tan a होता ही क्या है 1 बाई कोट, जिसका मैं यहां यूज भी कर चुका हूं, tan a होता है 1 बाई कोट, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर किया था, और ये tan a हो गया 1 बाई कोट। देखिए स्टूडेंट्स वंस अगेन आपको स्टूडेंट्स को फर्स्टली साइन को लिखना था कोट की फॉर्म में, फिर सेक को लिखना था कोट की फॉर्म में, और tan को भी लिखना था कोट की फॉर्म में। मींस यदि आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में लिखना हो तो स्टूडेंट्स आप इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करके, ठीक है, आप किसी को भी दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सेकंड 8.4 क्वेश्चन सेकंड इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके, जो भी आइडेंटिटी लिखी हुई स्टूडेंट्स इनका यूज करके 4 आइडेंटिटीज का आप लिख सकते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक, सबको आप सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड, आपने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 में फॉर्मूले पढ़े थे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। दैट इज sin cos में बदलेगा cos sin में, tan cot में, cot tan में। याद होगा आपको जिन टू एंगल का सम 90 डिग्री था उनमें से हमने एक को बदला था, उसी पैटर्न का यूज करते हुए हम क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 8.3 को करें। नाउ क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट आपका sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17
प्लस कोस स्क्वायर 73। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री है, तो आप किसी एक को चेंज कर लेंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन बदलेगा आपका किसमें स्टूडेंट्स, कोस में, और क्या लिखिए 90 माइनस जो इसके साथ है एक्सरसाइज 8.3 में आपको बताया था, और स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर। सिमिलरली 17 प्लस 73 ये भी आपका क्या बना 90। एक आप चेंज कर ले, फर्स्ट को या सेकंड को, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोस चेंज होगा साइन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा 90 माइनस 17। हमने फर्स्ट चेंज किया तो सेकंड आपका सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 63, ये आया आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस एंगल 63 दोनों सेम है, यदि मैं इसे थीटा रीड करूं 63 को तो फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1, और ये 73 को यदि a रीड करें या थीटा रीड करें तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स ये 1/1 क्या हो जाएगा 1। किस आइडेंटिटी से, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसका यूज किया स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की तरह ऊपर वाले इसमें क्या एंगल आ रहा है 63, नीचे वाले में क्या आ रहा है 73। नाउ सेकंड पार्ट, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 60। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम आपके पास कितने डिग्री है 90। आप किसी एक को चेंज कर लें तो साइन 25 कोस चेंज हमने किया किसमें साइन में, और क्या लिखा स्टूडेंट्स 90 डिग्री माइनस जो इसके साथ है 65 डिग्री प्लस यहां आपका स्टूडेंट्स कोस 25, यदि मैंने यहां 65 डिग्री एंगल को कन्वर्ट किया है तो यहां भी 65 डिग्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही बदलना, साइन बदलेगा किसमें कोस में 90 माइनस 65। तो यह आया साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 25 प्लस कोस 25 और कोस 90 माइनस 65 25। साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 कोस 25 इंटू कोस 25 कोस स्क्वायर 25 डिग्री। यदि मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में भी, यदि एंगल सेम है तो आप यदि इसे थीटा रीड करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता क्या स्टूडेंट्स 1। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन थर्ड, आंसर इज 1। दोनों में आपने फॉर्मूला यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 8.3 के फॉर्मूला यूज किया है कि sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा sin थीटा। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज गिवन है, तो आपको केवल आंसर राइट करने हैं, बट आपको पता है मैथमेटिक्स में हम पहले कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन के बेस पे आप आंसर बता पाएंगे। तब भी आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में करें तो सॉल्यूशन आपको करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यदि इजी सा क्वेश्चन है, दोनों में 9 कॉमन लिया तो ये क्या आया secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बचा ब्रैकेट में आपका, और 9। देखिए स्टूडेंट secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट इसका यूज किया, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 1। व्हाट इज द आंसर 9 1 जा 9। तो फर्स्ट पार्ट वेरी इजी, इसका क्या आंसर आया आपका बी ऑप्शन 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। ये स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन 5th में जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से सोल्व करने हैं, जैसे इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान देगा। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप, आप मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कोस में बदल देंगे।
यदि इनके बीच में प्लस माइनस आता है तो आप एलसीएम लेंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट जैसे यहां दिखाई दे रही है आपको, तो अलग अलग एलसीएम लेंगे। उसके बाद कोई एंटीज लगे जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या एंटीज आप यूज करेंगे। जो भी एंटी मैं यूज करूंगा सामने मेंशन कर देंगे, राइट। अब हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यहां 1 प्लस टेन थीटा, टेन होता है साइन बाई कोस, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम को साइन कोस में चेंज करेंगे। सेक थीटा, सेक आपका होता है स्टूडेंट्स 1 बाई कोस, 1 प्लस कोट थीटा, कोट होता है आपका स्टूडेंट्स कोस बाई साइन, माइनस कोसिकेट थीटा, ये आपका होता है 1 बाई साइन। आप चेक कर ही रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे कोस साइन में चेंज की। इस ब्रैकेट में आपका एलसीएम आया कोस, कोस का स्टूडेंट्स कोस एलसीएम आ गया, कोस 1 जा कोस, कोस से कोस 1 जा पे कैंसिल, ऊपर वाला सेम, कोस से कोस कैंसिल, ऊपर वाला सेम। सिमिलरली यहां क्या एलसीएम आया साइन, साइन का साइन एलसीएम स्टूडेंट्स, साइन 1 जा साइन, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर वाला सेम 1 जा पे कैंसिल हो जाएगा, साइन 1 जा पे जाएगा, 1 1 जा 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, इनटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, ध्यान से देखिए यहां कोस प्लस साइन, मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, और ये भी है साइन प्लस कोस या कोस प्लस साइन। ये है आपका 1 और ये भी आपका है 1। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, देखो यदि इसे a मान ले और इसे b, इसे a और ये b, मींस a है हमारा कोस प्लस साइन और b है हमारा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोस प्लस a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कोस प्लस साइन, इसका स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो नीचे कोस को साइन से मल्टीप्लाई, कोस साइन। देखिए स्टूडेंट्स, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर मींस कोस को हम a मान लेते हैं, साइन को हम b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस साइन माइनस 1, नीचे आपका है 2 कोस साइन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आ रहा है आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और आप देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1। तो यदि हम कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे आप, तो 1 माइनस 1 मींस इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 कोस साइन, और नीचे क्या आ जाएगा 2 कोस साइन। स्टूडेंट्स आप कैंसिल कर दें, कोस से आपका कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज 1। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, tan को लिखा sin बाई कोस, sec को लिखा 1 बाई कोस, कोट को cos बाई sin, cosec को 1 बाई sin, लिखा हुआ है मेंशन है कोसिकेंट 1 बाई sin, sec 1 बाई कोस, tan sin बाई कोस, कोट cos बाई sin। तो जब हमने पुट किया, इस ब्रैकेट का एलसीएम अलग लिया, इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने आईडी लगाई a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारी ये कैलकुलेशन होगी। व्हाट इज द आंसर, 1 इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू आपका थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है आपका sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन। देखिए sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। स्टूडेंट्स, sec है आपका 1 बाई कोस, tan होता है स्टूडेंट्स साइन बाई कोस इंटू 1 माइनस साइन। इस ब्रैकेट का आपका क्या एलसीएम आया, कोस कोस का स्टूडेंट्स कोस एलसीएम, कोस से कोस कैंसिल 1, कोस से कोस कैंसिल, साइन 1 माइनस साइन। जैसा पिछले में बताया था स्टूडेंट्स, आपको देखें 1 को a मान लिया, sin a को b, तो 1a होगा आपका, sin a b होगा स्टूडेंट्स, a प्लस b, a माइनस b, मींस यूजिंग a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका क्या है कोस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर ए, तो नीचे क्या आपका कोस ए। कोस ए से आप कोस स्क्वायर ए को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज कोस ए। नेक्स्ट पार्ट, ये तो आसान सा पार्ट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सा, आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर आपका होता है कोसिकेंट स्क्वायर। अब आप साइन कोस में चेंज कर ले स्टूडेंट्स, सेक आपका होता है 1 बाई कोस, तो सीकेंट स्क्वायर होगा 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसिकेंट आपका होता है 1 बाई साइन और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। नोमिनेटर आपने सेम लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर चेंज होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर बाई 1, क्योंकि डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस दोनों पर क्या है स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बाहर लगाया, और ये क्या है साइन ए और ये क्या आपका कोस ए। साइन बाई कोस आपका क्या होता है स्टूडेंट tan ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो आपका स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, तो विच ऑप्शन इज राइट? योर डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स आपको 4 पार्ट्स गिवन थे, ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 के 10th जो पार्ट है उसमें भी आपका एक पार्ट यही प्रूव करना पड़ेगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। तो जब भी हम क्वेश्चन 10 करेंगे स्टूडेंट्स तो इस ये पार्ट फिर से एक बार रिपीट होगा, आप अच्छे से ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। एलएचएस जो आनी चाहिए वो आपकी आरएचएस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इस आरएचएस के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा आपका क्या होता है 1 बाई साइन कोट कोस बाई साइन, ब्रैकेट में अब आप क्या लेंगे स्टूडेंट साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम साइन 1 जा तो ऊपर वाले दोनों सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हमें आप देख रहे हैं कोस की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमारा ऊपर पहले ही 1 माइनस कोस आ रहा है तो 1 माइनस कोस पे हमने स्क्वायर लगाया और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में हमें कोस चाहिए स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाला हमारा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर दें, चाहे आप 2 बार लिख दें, इसे एक ही बात 1 माइनस कोस इनटू 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आप चेक कर सकते हैं कोस की फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा, न्यूमरेटर तो आपका सेम है। देखिए स्टूडेंट 1 पे हम स्क्वायर लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये a मान ले, कोस थीटा को b मान लिया स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडिया होती है a माइनस b इनटू a प्लस b, तो a माइनस b a की तरह कौन एक्ट कर रहा है 1 और b की तरह कोस थीटा, तो a माइनस b इनटू a प्लस b। और आप देख रहे हैं 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस क्या हुआ आपका कैंसिल, तो क्या आंसर आया 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, और यही आपकी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड थी, यही आपको चाहिए। वंस अगेन कोसिकेंट को लिखा आपने 1 बाई साइन, कोट को लिखा कोस बाई साइन, दोनों का हमें एलसीएम लेना है। साइन साइन का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा 1 पेगा तो 1 1 जा 1 माइनस साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, तो ये कोस थीटा बन। अब हमें चाहिए था स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमारे पहले ऊपर तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर है ही, और ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर,
तो ऊपर हमारा नोमिनेटर कोस की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर को भी आप कोस की फॉर्म में बदल दो। साइन स्क्वायर तो इसलिए हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर और फिर हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट फ्रेंड्स, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू, ये आपका एलएचएस है स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स आंसर क्या चाहिए, आरएचएस क्या चाहिए, 2 sec a मींस 2 into sec होता है 1 by cos, तो यदि 1 by cos आता है स्टूडेंट्स आपका तो उसे आप sec लिख देना और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आरएचएस होगा। मींस आपको नोमिनेटर में 2 चाहिएगा, डिनोमिनेटर में cos a चाहिएगा, तो आपका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेप था हमारा कि sin cos में चेंज कर दें, तो पहले sin cos में है तो आप एलसीएम ले, 1 प्लस साइन डबल टर्म में ब्रैकेट में लिखें इनटू cos a, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन 1 जा पे कैंसिल, cos को cos से cos स्क्वायर a, cos से cos कैंसिल, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, ये आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। नीचे हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें cos से चाहिए और cos से पहले ही सेपरेट आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका cos स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 वजह 2 साइन a। डिनोमिनेटर आपका क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, रीजन भी बता चुका हूं सेम क्यों है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें cos से चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, फर्स्ट फॉर्मूले से क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a, और ये आपका 1 प्लस साइन a इंटू cos a। स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a, और आपका डिनोमिनेटर आप मैंने बता रखा आपको सेम लिखे। आपका 2 में स्टूडेंट्स 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए की ब्रैकेट से 1 प्लस साइन ए 1 जा पे कैंसिल, तो 2 इंटू 1 बाई कोस, 2 इंटू 1 बाई कोस, 2 सेम 1 बाई कोस क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले से फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर रखे हैं तो उन्हें फेयर नोटबुक में फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो अपनी रफ नोटबुक में केवल रिवाइज करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स ने फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं कर रखी है वो अपने फेयर नोटबुक 8.4 एक्सरसाइज अप टू 5th क्वेश्चन सेकंड पार्ट तक कंप्लीट करें और डेली के होमवर्क को डेली आप चेक करने के लिए जो टीचर आपको जिस सेक्शन में पढ़ाते हैं उन्हें सेंड करते रहें। थैंक्स।